तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चर्चा हमारी जारी है और तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। गंगा पूजन करेंगे, रूट प्लान वो भी हमने आपके साथ साझा किया, बाकायदा पूरा प्रोग्राम। प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे थे, उसके बाद जीपीएस हेलीपैड से रवाना होंगे, अरेल घाट पहुंचेंगे, अरेल घाट से नाव से महाकुंभ के लिए रवाना होंगे, जहां संगम घाट पर वो स्नान भी करने वाले हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, आपका चैनल आप तक पहुंचा रहा है। नाव से अरेल घाट लौटेंगे और डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे, वहां से वो प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के विमान से प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का पूरा ये कार्यक्रम है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। और देखिए, महाकुंभ की बार बार बात हो रही है। आपने अखाड़ों का एक पूरा जिस तरह से तस्वीर आई वो हमने आपको दिखाई, और लोग पहुंच रहे हैं अलग अलग देशों से भी, वीआईपी लोग पहुंचे और सनातन और संस्कृति की बात करते, महाकुंभ को लेकर उनके अंदर क्यूरियोसिटी है, वो ज़रूर उसको रिसर्च करते, उसमें डूबे। लेकिन ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हुए हैं। अब प्रधानमंत्री का ये जो कार्यक्रम है पहले से प्रस्तावित था। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज प्रश्न ये उठा रही हैं कि जानबूझ के आज के दिन को चुना गया, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, ये भी सवाल है। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, और तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण। इस पे बहुत शॉर्ट में वंशराज जी को एक बार प्रतिक्रिया, तस्वीरें दिखाते रहेगा टेलीविजन स्क्रीन पर, वो अपनी बात रखते रहेंगे। वंशराज जी, क्यों इसे चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं, देखिए, उनका अपना मुझे लगता है प्रोग्राम है कि 5 तारीख को जाएं या 4 तारीख को जाएं कुंभ में नहाने। लेकिन जो सवाल है कि भाई मोदी जी को तो पता है कि कब हमको टीवी पे देखना है। जब आज दिल्ली के अंदर चुनाव चल रहा है, मिल्कीपुर में चुनाव चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उनके दिमाग में इस तरीके का चलता रहता है कि एक तरफ चुनाव चलता है और दूसरी तरफ उनको टीवी पे दिखना होता है। तो इस तरीके के अपने वो कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे पहले भी। मुझे लगता है कि जनता भी बात समझती है कि ये एक तरीके से सिर्फ टीवी चैनल्स पे उस दिन दिखने के लिए, खास उस दिन दिखने के लिए इस तरीके के नरेंद्र मोदी जी प्रोग्राम बनाते हैं। हाँ, लेकिन उनका आस्था का विषय है, तो उस पर मैं ज्यादा बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उमाशंकर जी शॉर्ट में। देखिए, प्रधानमंत्री जी को निश्चित रूप से उस दिन आना चाहिए था, या उसके अगले दिन आ जाते, जब प्रयागराज में सैकड़ों श्रद्धालु मारे गए, सैकड़ों तीर्थयात्री लापता हो गए। आज तक वहां के मोर्चरी में, मेडिकल कॉलेज के बाहर लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। एक मिनट इस पर बातचीत करेंगे। तस्वीरें जो है हम लगातार दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जो है इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं लगातार, और प्रधानमंत्री प्रयाग पहुंचे हुए हैं और संगम में डुबकी लगाएंगे, साधु संतों से मुलाकात कर सकते हैं, करेंगे वैसे, जानकारी ये है। और 2.5 घंटे करीब प्रयागराज में रहेंगे। पीएम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक जो है उन्होंने बमरौली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 54 दिन में पीएम का ये महाकुंभ का दूसरा दौरा है। 13 दिसंबर को मोदी प्रयागराज आए थे, ये बड़ी जानकारी। और मोदी के आने से पहले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि एक एक्साइटमेंट होता है, जिस तरह का उनका अपना एक ऑरा है, वो भी बहुत आप जानते हैं। तो बमरौली एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अरेल पहुंचेंगे, वहां से बोट से मेला क्षेत्र आएंगे, और बोट में आप देख भी पा रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए मेले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संगम क्षेत्र में पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण है भी। देखिए, कई इसके एक्सपेक्ट्स होते हैं, कई इसके हम ये कहें कि अलग अलग आयाम होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं तो डेफिनेटली सुरक्षा महत्वपूर्ण है। और क्योंकि एक धार्मिक पूरा आयोजन है महाकुंभ का, जब हम जिक्र करते हैं तो वैसे भी सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि असामाजिक तत्व हो या किसी तरह की अप्रिय घटना की संभावनाएं बनी रहती है। तो दोनों ही सूरत में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आपकी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ हैं। नाव के जरिए संभावना है कि वो अब पहुंचेंगे, और स्नान की तस्वीरें भी आपका अपना चैनल सबसे पहले आपको दिखाएगा। और चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय की तस्वीरें रही हों, या फिर अयोध्या में आपने देखा भूमि पूजन से लेके, शिलान्यास से लेके, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था, वो सारी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और एक अलग रूप प्रधानमंत्री का नजर आता है। हम कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से जुड़ें और
ज़्यादा बातचीत करें। लेकिन तस्वीरें देखिए आप, और पीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जो है हम आपको लगातार बता भी रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे पीएम, डीपीएस हेलीपैड से रवाना अरल घाट पहुंचे और अरल घाट से नाव से महाकुंभ के लिए रवाना हुए हैं और संगम घाट पे स्नान का उनका पूरा कार्यक्रम जो है वो हम आपको दिखाएंगे, पूजा भी करेंगे और नाव से अरल घाट लौटेंगे और डीपीएस हेलीपैड वापस जाएंगे। वहां से वो प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। वायुसेना के विमान से प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। इस बीच में जो कार्यक्रम, जो तस्वीरें वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। दूसरी तरफ किसी तरह के लोगों को दिक्कत ना हो, बेहद यहाँ पर जो व्यवस्था है उसको लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ पर एटीएस तैनात की गई है, एनएसजी तैनात की गई है और परिंदा भी पर ना मार पाए ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कैमरामैन सौरभ झा के साथ प्रियव्रत दीक्षित, भारत समाचार, प्रयागराज। तो प्रियव्रत लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में कुंभ स्नान करने वाले हैं। वो मां गंगा की पूजा करेंगे और प्रधानमंत्री 6 साल बाद फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। इससे पहले 2019 कुंभ में 24 फरवरी को उन्होंने गंगा स्नान कर सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे और 2 से ढाई घंटे का उनका ये पूरा कार्यक्रम है। तो आज, वैसे तो प्रधानमंत्री हमेशा हैरान करते हैं अपने अंदाज से, तो आज इस तरफ भी सबकी नजर रहेगी। एयरपोर्ट वो पहुंच चुके, नाव के जरिए वो आगे बढ़ते हुए। प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, आप वहां से लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, जरा डिस्क्राइब कीजिएगा और किस तरह का माहौल सुरक्षा को लेकर भी, और मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं साथ में। बिल्कुल सीरत, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा कि इस तरीके से यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से रवाना हुए और देखिए अब उनका काफिला जो है यानी कि बोट से वो जा रहे हैं संगम की तरफ स्नान करने के लिए। आधे घंटे का उनका पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। अभी अरल घाट पर वो पहुंचे हुए थे। अरल घाट पर पहुंचने के बाद वो सीधे पहुंच रहे हैं संगम की तरफ, जहां पर आज वो स्नान करेंगे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बेहद चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं और ऐसी सुरक्षा की यहाँ पर परिंदा जो है वो भी पर ना मार सके, कुछ इस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि हालांकि कार्यक्रम जो था वो 11 बजे का था। 11 बजे वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, मां गंगा की पूजा अर्चना भी करेंगे और साथ में उनके सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए हैं उनकी अगवानी करने के लिए, मेहमान नवाजी करने के लिए आज, क्योंकि देखिए प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और ऐसे में प्रदेश के मुखिया होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बनती है कि जब कोई वीवीआईपी आए तो उनकी अगवानी करे। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हुए हैं, सबसे पहले आज वो पहले ही पहुंच गए थे 9 बजे ही और यहाँ पर तमाम जो पीएम मोदी के दौरे को लेकर जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर दुरुस्त करते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरों में आपको दिख जाएगा कि पीएम मोदी का जो काफिला है वो बोट के थ्रू आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक देखा गया कि जितने भी वीवीआईपीज आए वो प्राइवेट, वो वीआईपी जेटी के थ्रू पहुंचे थे, लेकिन आज पीएम मोदी जो पहुंचे हुए हैं एकदम जो वीआईपी कल्चर है उसको दरकिनार करते हुए एक बोट के थ्रू वो जा रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और डॉग स्क्वाड और एंटी सेबोटाज टीम जो है वो तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर तलाशी ली रही है। एटीएस और एनएसजी के साथ सुरक्षा टीमें भी लगी हुई हैं, अलर्ट पर की गई हैं। तो वहीं संगम क्षेत्र में कई जगह पर पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसकी भी तैनाती की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि देखिए उनका प्रोटोकॉल जो था वो लगभग 2 घंटे का था, लेकिन अभी जो जनता खड़ी है वो समाज, हालांकि डीपीएस हेलीपैड पहुंचे, प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचने के बाद डीपीएस हेलीपैड पहुंचे और जहां से वो कार के थ्रू यहां तक पहुंचे और यहां तक पहुंचने के बाद अब वो सीधे संगम की तरफ जा रहे हैं, जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है, वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर पहुंचने के बाद आपको बता दें कि वो स्नान करेंगे और वहीं से वापस आ जाएंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि वो लेटे हनुमान जी के मंदिर जाएंगे या अक्षय वट के दर्शन करेंगे। हालांकि बदलाव हो सकता है, हालांकि ऐसा आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है कि पीएम मोदी के प्रोटोकॉल में बदलाव हो एंड मौके पर, लेकिन अभी तक यही अपडेट सामने आया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संगम की तरफ जाएंगे और संगम की तरफ जाने के बाद वहाँ पर स्नान करेंगे और वहीं से वापस रहेंगे। आधे घंटे का उनका समय जो है वो मेला क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। तो देखिए तस्वीरों में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वोट है वो नजर आएगी और देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वो पहुंचे हुए हैं संगम के तट पर और आज
मां गंगा की गोद में वो डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उसी तरीके से ठीक एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मां गंगा की गोद में हैं। मां गंगा की गोद में आस्था की डुबकी लगाते हुए आज नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब वो पहुंचे हुए थे यहाँ पर तो क्या व्यवस्थाएं की गई थी। ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और उसके बाद आज जब पहुंचे थे तो उनके स्वागत को लेकर तमाम तैयारियां की गई थी। और पूरी तरीके से छावनी में ये पूरा अरैल घाट जो है, वीआईपी घाट जो है, इसको तब्दील कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए आज नजर आ रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब पीएम मोदी का जो काफिला है वो पहुंच चुका है उस जगह पर जहां पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे। तस्वीरें यहां से देखिए जहां से वो आपको नजर आएगा। अगर कैमरामैन से कहूंगा कि जूम करने की कोशिश की जाए, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचे हुए हैं और इधर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा थोड़ी देर में वो बोट से उस घाट पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनको आस्था की डुबकी लगानी है, जहाँ पर संगम होता है, जहाँ पर नदियों का मिलन होता है। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कहा था वाराणसी में, आपको याद हो कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, तो उसी तर्ज पर देखिए 5 फरवरी का दिन, आज का दिन, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से माँ गंगा की गोद में है, माँ यमुना की गोद में है, माँ सरस्वती की गोद में है। इस तरीके से उनका आधे घंटे का जो कार्यक्रम है वो प्रस्तावित किया गया है। आधे घंटे यहाँ पर रहने वाले हैं और उसके बाद यहाँ से वो वहाँ जो संगम क्षेत्र है वहाँ से जेटी के थ्रू यहाँ पर पहुँचेंगे, बोट के थ्रू यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद यहाँ से वो सीधे डीपीएस हेलीपैड पहुँचेंगे और उसके बाद सीधे वो एयरपोर्ट के थ्रू दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ये उनका पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। लेकिन देखिए आज यहाँ पर अगर बात की जाए तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई है। एडीएस को लगाया गया, एनएसजी को लगाया गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से डॉग स्क्वाड की टीम, बॉम्ब स्क्वाड की टीम, ये तमाम टीमें जो हैं वो तैनात की गई। दूसरी तरफ उनके स्वागत को लेकर किस तरीके से लोग पहुँचे हुए हैं, जरा वो तस्वीरें भी आपको दिखा देना। झलक पाने के तरीके से जो बैरिकेटिंग बनाई गई है, आम लोग उसको क्रॉस नहीं कर सकते। बैरिकेटिंग की तरफ किस तरीके से लोग उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए पहुँचे हुए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, भारी संख्या में भीड़ जो मौजूद थी, जो उनको देखने के लिए पहुँची हुई थी, हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन भी किया था। तो देखिए तस्वीरें आज की बेहद शानदार, बेहद मनमोहक, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ गंगा की गोद में पहुँचे हुए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। देखिए आज उनका ये दौरा बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आप देखिए तीनों जो प्रमुख स्नान है, यानी कि जो बसंत पंचमी का स्नान है, जो मौनी अमावस्या का स्नान है, जो मकर संक्रांति का स्नान है, अब यहाँ पर श्रद्धालुओं को की भीड़ जो है वो भी कम हो रही है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को उनके दौरे को लेकर कोई परेशानी ना हो, इसीलिए उनका 5 तारीख का जो प्रोग्राम था वो प्रस्तावित था, क्योंकि अब भीड़ बेहद कम है। और भीड़ कम होने के चलते आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए अब नजर आ रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरों में आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आखिर किस तरीके से संगम में प्रधान। ठीक है, देखिए लगातार प्रियव्रत जानकारी साझा कर रहे हैं और हम जो है तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, ड्रोन शॉट्स भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं, मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर, और ये वो तस्वीरें हैं जो आर्काइव हो जाएंगी भारतीय राजनीति के लाइब्रेरी में, राजनीति की लाइब्रेरी में। जब हम कभी बात होगी इसके बारे में तो इन तस्वीरों पर भी बात होगी। वैसे क्या बात कर रहे होंगे दोनों, बहुत लाइट नोट पे, आपको बड़े नेता नजर नहीं आते। जैसे मुख्यमंत्री कुछ दिखा रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, लोग भी हैं, अच्छा एक्साइटमेंट भी होगा लोगों में। तो और एक और जानकारी आपको दे दें कि अभी तक प्रयागराज महाकुंभ का हम जिक्र कर रहे हैं, 37 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। और पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम योगी तो कई बार स्नान कर चुके हैं, आपने देखा होगा उनको, उनका अंदाज ही बड़ा अलग नजर आया, चाहे बाबा रामदेव के साथ आपने देखा हो या फिर आपने अपनी कैबिनेट के साथ उनको देखा हो, भूटान नरेश के साथ उनकी तस्वीरें हमने देखी, तो अलग अंदाज में सीएम भी नजर आ रहे हैं। और आपने देखा, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, चाहे गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ का मैं जिक्र करूं या फिर भूटान नरेश, सभी ने यहाँ पर स्नान किया। और अब पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे प्रयागराज, अब उनका जो कार्यक्रम था तो वो प्रयागराज पहुंचे और आज स्नान करेंगे। तस्वीरें वो भी बहुत महत्वपूर्ण होंगी।
और इससे पहले प्रधानमंत्री प्रयागराज आए थे 13 दिसंबर 2024 को और उन्होंने यहां पर 5500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी और बाकायदा पीएम के महाकुंभ के आगमन को लेकर 5 सेक्टर मजिस्ट्रेटों को तैनाती की गई है उनकी। अरेल घाट से संगम तक नाव से जाते हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, हो सकता है दोनों साथ में स्नान करें। अगर ऐसा होता है तो तस्वीरें कल के आप सोचिए सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से तैरेंगी, तस्वीरें इस तरह की होंगी। और ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण हम आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले जो तस्वीर आई थी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। साल था 2019 का। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के कुंभ में ही 24 फरवरी को गंगा स्नान कर सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। इसके बाद पीएम मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे और अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए संपर्क सुविधाओं और सेवाओं के सुधार के लिए 5500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था, सौगात दी थी। तो तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं और बड़ी अच्छी तस्वीरें हैं ये, बहुत अच्छी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बोट आप देख रहे हैं, आप सोचिए जो उस बोट में लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़ के, वो भी अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। और प्रयाग में यदि आप हैं और आप कोई भी किसी भी भाव से सेवा करते हैं तो पुण्य तो हर हाल में मिलता है, हर तरह से। देखिए मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि चप्पे चप्पे की जानकारी दे रहे हैं, हर एक चीज़ बता रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर आपको पक्षी भी उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे, नाव नजर आ रही हैं, लोग नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रियव्रत से हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो लगातार तस्वीरों को, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद हैं, तो डिस्क्राइब भी कर रहे थे। तो अरेल घाट से संगम तक, और शायद अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में, तो वो तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। और फिर महाकुंभ में स्नान, संगम का हम जिक्र कर रहे हैं, पवित्र डुबकी जरूर लगाएंगे प्रधानमंत्री। अब लोग सोच रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उम्मीद तो है कि रहेंगे, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हो सकता है दोनों साथ में स्नान करें, यहाँ पर संगम में डुबकी लगाएं। और लगातार योगी सरकार के प्रबंधन की जबरदस्त तरीके से तारीफ हो रही है। आपको याद होगा मौनी अमावस्या के दिन जब हुआ था तो प्रधानमंत्री ने लगातार बैक टू बैक कॉल्स किए थे, 4 से 5 कॉल हुई थी, मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, गृह मंत्री से बातचीत हुई थी, रेल मंत्री से बात हुई थी और हर तरह की मदद जो है वो प्रोवाइड की गई थी। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पर जबरदस्त तरीके से। देखिए सेक्टर 6 के स्टेट पवेलियन जाएंगे पीएम मोदी, ये भी खबरें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी गंगा स्नान और पूजन के बाद सेक्टर 6 में लगाए गए स्टेट पवेलियन जाएंगे और ये भी खबरें हैं कि पीएम मोदी नेत्र कुंभ भी जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 2.5 घंटे तक प्रयागराज में रहने वाले हैं। और बमरौली एयरपोर्ट से अरेल घाट पहुंचे और श्रद्धालुओं को समस्या ना हो इसलिए मुख्य संगम घाट पर कोई बैरिगेटिंग नहीं है। पीएम मोदी लेटिव हनुमान जी और किले में स्थित अक्षयवट के दर्शन कर सकते हैं, ये भी खबरें हैं। लेकिन ख्याल रखा गया है कि देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। स्थानीय जनता में उत्साह है, वो स्वाभाविक है। जब देश के मुखिया आएंगे तो वो एक इमोशनल कनेक्शन भी होता है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर स्थानीय जनता और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से सनातन धर्म को एक नई पहचान मिली है। गर्व की बात कहते हैं लोग जो है इसे। जो उनका कार्यक्रम था वो आपको बता दें, थोड़ी देर में वो स्नान की तस्वीरें भी जो हैं वो सामने आने वाली हैं। ये तस्वीरें जब अरेल से संगम नोज पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए, बताते हुए, शायद सारी व्यवस्थाओं को लेकर भी वो जानकारी दे रहे होंगे। और आप देखिए जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जनता ही नज़र आ रही है। करोड़ों लोग इस समय प्रयागराज में हैं, व्यवस्था की गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है, किसी तरह की दिक्कत ना हो लोगों को। तो अरेल घाट से महाकुंभ पहुंचने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री, और उसके बाद जो हमने आपको जानकारी दी, बाकायदा एक अलग तरह का उत्साह है पीएम के यहाँ आने से। और
खबरें हैं कि पीएम जो हैं वो सेक्टर 6 के स्टेट पवेलियन भी जाएंगे और नेत्र कुंभ भी जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी करीब 2.5 घंटे तक प्रयागराज में रहने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे प्रियव्रत से जुड़े, धीरेन्द्र से जुड़े और इस पर और बातचीत करें और क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के और लोग किस तरह से उत्साहित हैं पीएम के कार्यक्रम को लेकर, इस पर भी हम बात करेंगे उनसे। तो प्रयागराज पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग एंगल से। ये देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए लोगों का, ये तस्वीरें ड्रोन शॉट्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वैसे 11 बजे का कार्यक्रम था स्नान का, लेकिन अमूमन आप जानते हैं थोड़ा सा जो है कुछ एक तब्दीलियां हो जाया करती हैं, तो शायद वो थोड़ी सी तब्दीलियां। लेकिन प्रियव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियव्रत, लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, लोग बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं 2019 के बाद एक बार फिर से प्रयागराज महाकुंभ में, और किस तरह का वहां पर माहौल है, व्यवस्थाएं हैं, उत्सुकता है, बताइएगा। बिल्कुल जीरत, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं जब वाराणसी पहुंचे हुए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। ठीक उसी तर्ज पर आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंचे हैं, जहां पर इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन किया जा रहा है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और आज आस्था की डुबकी लगाते हुए अभी थोड़ी देर में वो नजर आएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से वो अरैल घाट है जहाँ से वो बोट के थ्रू पहुंचे हुए हैं संगम घाट पर। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं साइड में कि जब वो पहुंचे हुए हैं कि अरैल घाट पर, अरैल घाट से सीधे संगम जहां पर वो स्नान करेंगे और उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो मौजूद हैं। देखिए, 6 साल बाद ये पहला ऐसा मौका पड़ा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और वो संगम में स्नान करेंगे। और देखिए, बेहद खास मौका उनके लिए भी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा आयोजन जब देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री आज पहुंचे हुए हैं, जिनके पहुंचने को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो चाक चौबंद की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एटीएस को तैनात किया गया है, एनएसजी को तैनात किया गया है। पूरा जो क्षेत्र है, अरैल घाट जो क्षेत्र है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर छावनी में तब्दील किया गया है। अरैल घाट वही अरैल घाट है जहाँ पर कभी श्रद्धालुओं के पैर रखने की भी जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर आज देखिए आपको सिर्फ पुलिसकर्मी ही नजर आएंगे, मीडिया कर्मी ही नजर आएंगे और जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, जो तमाम पीएससी और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सेनाएं हैं वो नजर आएंगी और कोई आपको यहाँ पर सिर्फ नजर नहीं आएगा। देखिए, तस्वीरों में भी आपको दिखा देना चाहता हूँ कि अरैल घाट की इस वक्त क्या तस्वीरें। आधे घंटे का समय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम क्षेत्र में बिताएंगे और आधे घंटे तक वो स्नान करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से सीधे बोट के थ्रू यहाँ पर पहुँचेंगे और अरैल घाट से पहुँचने के बाद वो सीधे यहाँ से डीपीएस हेलीपैड पहुँचेंगे और हेलीपैड पहुँचने के बाद वो सीधे सेना के विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि अभी तक उनका यही कार्यक्रम है, अभी तक उनके जो कार्यक्रम है कि वो सेक्टर 6 में बने हुए स्टेडियम जाएंगे। अभी ऐसा कुछ उनका कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो अभी तक यही कार्यक्रम है कि वो सिर्फ स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद वो सीधे डीपीएस हेलीपैड पहुँचेंगे और हेलीपैड पहुँचने के बाद सीधे वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे। देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त प्रयागराज में मौजूद है। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके चलते उन्होंने आज का दिन चुना, क्योंकि चाहते तो वो जब प्रमुख शाही स्नान है, जब प्रमुख अमृत स्नान है उस दिन भी आ सकते हैं, लेकिन आज देखिए भीड़ भी कम है क्योंकि अब जो प्रमुख अमृत स्नान है वो निपट चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं और उसके बाद अब देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको लेकर यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में जब इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, कल आपको बता दें कि देखिए भूटान के जो राजा है वो पहुँचे हुए थे, अभी तक अमित शाह भी यहीं
पर पहुंचे हुए थे अरैल घाट पर, जहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई थी। जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो भी पहुंचे हुए थे। सतीश महाना जो है उनका भी आज का कार्यक्रम प्रस्तावित है, वो भी यहाँ पर थोड़ी देर में, यानी कि लगभग 1-1.15 बजे का कार्यक्रम जो है वो उनका प्रस्तावित है, वो भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो देखिए, अपने आप में बेहद भाग्यशाली पल होता है जब आप माँ गंगा की गोद में समाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो पहले भी सुना गया था कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, मैं माँ गंगा का पुत्र हूँ। तो एक बार फिर से वही पुत्र अपनी माँ गंगा की गोद में स्नान करते हुए नजर आएगा। जीनत, बिल्कुल प्रियव्रत, आप जो बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं जब बनारस से चुनाव लड़ने की बात हुई थी तब उन्होंने कहा था, न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ खुद आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने फिर बुलाया है, और न सिर्फ माँ गंगा ने, यमुना और सरस्वती जो है उन्होंने भी बुलाया है। अब एक सवाल जो लोग सोच रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़े अलग अंदाज में देखा, कैबिनेट के साथ भी वो जब स्नान कर रहे थे, हमने उन्हें बाबा रामदेव के साथ स्नान करते देखा और हमने देखा उन्हें भूटान नरेश के साथ भी। अब लोग सोच रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे? इंतजार करना होगा या तो। बिल्कुल जीनत, जिस तरीके से बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये पल बड़ा भाग्यशाली है कि उनको जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुँच रहे हैं, उनकी अगवानी करने के मौका मिल रहा है। चाहे वो अमित शाह हो गृह मंत्री, चाहे जगदीप धनखड़ हो उपराष्ट्रपति, चाहे वो उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट हो, चाहे वो भूटान के राजा वांगचुक हो, उन सभी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए थे। तो आज एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ के पास मौका है जब वो देश के प्रधानमंत्री के साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं उस पल की जब मोदी के जयकारे लगाते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जरा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा साथ में चले मेरे और दिखाएं लोगों की लोग जब पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं तो आखिर किस तरीके से उत्साहित है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि देखिए किस तरीके से आज पीएम मोदी जब पहुंचे तो देखिए भारी हुजूम आपको नजर आएगा। भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे उनका स्वागत करने के लिए, उनके दर्शन, उनका अभिवादन करने के लिए। किस तरीके से प्रयागराज वासी जो हैं, जो दूर दराज से जो लोग पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए लोग, इनको बस यही आस है, इनको और कुछ नहीं नजर आना है। इनको बस सामने गंगा मैया है और उसी के सामने उनका जो पुत्र है वो आस्था की डुबकी लगा रहा है। और जब वो वापस आएंगे तो यहाँ पर उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। किस तरीके से इनके अंदर उत्साह है वो यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये लोग पहुँचे हुए हैं तो इनके मन में क्या ख्याल है, क्या नज़र आ रहा है, क्या ख्याल है। पीएम मोदी पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। खुश हैं आप, देखना चाहते हैं पीएम मोदी को? मैं भी देखना चाहता हूँ मोदी सर को। हम लोगों को स्नान हो गया, मोदी जी को देख लिया, इसलिए हम लोगों को जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। आदरणीय मोदी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी की जय हो। मोदी 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 मोदी। प्रियव्रत, वो एक बच्चा हम लोग भी बहुत कह रहा था भाग्यशाली कि हैं जो मोदी जी को के देखना चाहता है, वो कौन था? मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हम लोग मोदी और योगी जी को एक साथ जो देख लिया, हम लोगों को स्नान हो गया, स्नान हो गया भैया। अब वही मोदी 10 साल और प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जय श्री राम। प्रियव्रत, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक बच्चे की आवाज आई थी जो ये कह रहा था कि मैं भी मोदी सर को देखना चाहता हूँ। जरा दिखाइए, पूछिए कि मोदी सर के बारे में कितना जानते हैं, क्या अच्छा लगता है मोदी सर में, जरा बात कीजिए।
चलिए हम बातचीत करने की कोशिश कर आजीवन बिल्कुल जीरत, देखिए इन लोगों के अंदर जो उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आखिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन स्वीकार करने के लिए। इन लोगों का कहना है कि प्रयागराज महाकुंभ में एक और तस्वीर हमें देखने को मिली, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ नजर आए, वो तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारी लाइफ में आज के वैसा दिन कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में, हम बहुत लकी है। मोदी 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 मोदी, ये सब चीजें जो भी हो रही है मोदी जी की वजह से हो रही है। मोदी 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 ये सीरत आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ की जो हेलो, जब साथ में योगी और मोदी खुश हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है मोदी योगी की जोड़ी जो है वो जबरदस्त है। दूसरा एक आपने श्रद्धालु जो थे उन्हें सुना, वो कहते हैं कि अभी 10 साल तक प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही रहने चाहिए। तो ये भाव है, ये प्यार है शायद। और प्राप्ति हो रही मोदी मोदी योगी 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 मोदी योगी। देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर जो उत्साह है। लेकिन एक बार दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहता हूं कि अरेल घाट जो है वो यहाँ से कैसा नजर आता है, किस तरीके से यहाँ पर आज अरेल घाट से सीधे संगम में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। अरेल घाट की तस्वीरें हैं, देखिए जरा, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोट के थ्रू संगम क्षेत्र में पहुंचे और जहां से वो अब इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पहुंचे हुए हैं अरेल घाट से सीधे संगम नोस पर, त्रिवेणी संगम पर, जहां पर सभी नदियों का जो है वो मिलन होता है। और उसके बाद देखिए जरा, ये तस्वीरें हैं उस पल की, वो पल भी साक्षी बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार प्रियव्रत जो है वो दिखा भी रहे हैं। आप जानते हैं जब हम नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करते हैं, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्म होता है, छोटे से कस्बे में। परिवार साधारण था। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। माँ हीराबा मोदी एक गृहिणी थी। आप सोचिए किस तरह का जीवन और संघर्ष रहा होगा। गांव से ही वो स्वाभिमानी और मेहनती व्यक्तित्व के वो बनते हैं बचपन से ही, और पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्य में रुचि। वडनगर के स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा हासिल करते हैं। पढ़ाई के दौरान वो बहस और नाटक प्रतियोगिताओं में सक्रिय भी रहते हैं। 8 वर्ष की उम्र में आरएसएस से जुड़ते हैं। आरएसएस ने उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। और आरएसएस के साथ जुड़ने के दौरान उन्होंने संगठनात्मक कौशल भी सीखा। उनकी मेहनत और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए बीजेपी में वो शामिल होते हैं। शामिल किया बीजेपी ने उन्हें। 2001 में गुजरात में भूकंप के बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली और जबरदस्त उन्होंने काम किया और गुजरात ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। और विज्ञापन की एक लाइन तो आप सभी के जुबान पर आई होगी कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में। और 2001 से 2014 तक उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के रूप में। नरेंद्र मोदी के जब आप वर्क स्टाइल को जानते हैं, गुजरात में बुनियादी ढांचे, उद्योग और कृषि को मजबूत किया। वाइब्रेंट गुजरात समेत में राज्य को औद्योगिक हब बना दिया। सरदार सरोवर डैम परियोजना, इस परियोजना को पूरा करवाकर लाखों किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन पर जोर दिया। उसके बाद जब वो देश की कमान संभालते हैं, ये तो गुजरात की बात हुई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनको नामित किया जाता है और जो बीजेपी ने परफॉर्म किया वो माइलस्टोन था, इतिहास रच दिया। सबका साथ, सबका विकास नीति और करिश्माई व्यक्तित्व ने जनता का दिल जीता। और अपडेट्स आ रही हैं वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी संगम पहुंच चुके हैं। कुछ देर में तस्वीरें आ जाएंगी। आज वो आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। 2019
के बाद और स्नान उन्होंने कर लिया है, ये जानकारी भी हम अपने दर्शकों को दे दें। ये तस्वीरें भी जल्द आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो खबर आ रही है, उन्होंने स्नान कर लिया है कुंभ में और माँ गंगा का आशीर्वाद उन्हें, माँ गंगा यमुना सरस्वती का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका है। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। लोग खुश हैं और उनका ये जो कार्यक्रम था वो पहले से प्रस्तावित था। अपडेट जानकारी हम लगातार आपके साथ साझा भी कर रहे हैं और उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है और संगम का तो अर्थ ही है मेल। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व की जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जानकारी जो आई है वो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा ली है। वो कुंभ स्नान कर चुके हैं, तीनों ही नदियों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो चुका है और कुछ देर और वो रहने वाले हैं प्रयागराज में और फिर वो दोपहर में वापसी करेंगे दिल्ली के लिए। लेकिन उससे पहले ज़बरदस्त तैयारियां और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो वर्किंग स्टाइल है, जो कार्यशैली है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वो हमेशा खुद जिम्मेदारी संभालते हैं, एक एक व्यवस्था के बारे में खुद नज़र रखते हैं। तो कल भी आपने देखा उन्होंने तैयारियों का जायज़ा लिया और आज वो मौजूद हैं, स्वागत किया उन्होंने और साथ बैठे रहे। अरेल घाट से अरेल देखिए संगम तक जो है वो बाकायदा प्रधानमंत्री के साथ रहे और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उस बात का विशेष ध्यान रखा गया। अच्छा, लोगों की सहूलियत का भी विशेष ध्यान रखा गया है, कोई समस्या ना हो इस तरफ भी ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री ने कुंभ स्नान कर लिया है, ये जानकारी आ रही है। तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे और लगातार प्रियव्रत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और वो इस पूरे महा आयोजन के लिए केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उन्हीं से संभव था। ये दो नेता ही ऐसा बड़ा आयोजन कर सकते थे जिन्होंने करके दिखा दिया। और जैसा हमने जिक्र किया, मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी उस दौरान दोनों नेताओं के बीच जो जबरदस्त बॉन्ड नजर आया, जो कम्युनिकेशन नजर आया, जो सपोर्ट नजर आया, जो हौसला अफजाई नजर आई, वो कमाल की थी। प्रधानमंत्री पल पल की अपडेट्स ले रहे थे, बातचीत कर रहे थे। अच्छा, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर हम बात कर रहे थे। गुजरात में तो उन्होंने माइलस्टोन सेट किया ही। लोकसभा में उन्हें कैंडिडेट जब 2014 में कहा गया कि पीएम पद का चेहरा जब डिक्लेयर किया गया, उसके बाद जो बीजेपी ने परफॉर्म किया वो शायद ही बीजेपी ने सोचा होगा। और न सिर्फ 14 में बेहतरीन प्रदर्शन हुआ, सबका साथ सबका विकास नीति और करिश्माई व्यक्तित्व ने जनता का दिल जीता। भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 26 मई 2024 ये वो तारीख थी जब नरेंद्र मोदी ने भारत देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2019 लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर से बहुमत से जीत हासिल की। उनकी योजना और विकास कार्यों ने उन्हें जनता के बीच में लोकप्रिय बना दिया। डिजिटल इंडिया अभियान, जब आप प्रमुख कार्यों की बात करते हैं, दूरदर्शिता सोचे, डिजिटल सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाना ये प्रयास रहा। इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ा गया। स्वच्छ भारत अभियान, देश को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों का निर्माण कराया गया। आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करना। मेक इन इंडिया, देश को विनिर्माण का हब बनाने के लिए पहल की गई थी। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन पर ध्यान देना। तस्वीरें महत्वपूर्ण है, तस्वीरों से नजर मत हटाइएगा। संगम से तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो मौजूद हैं। ये उस समय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब वो घाट से संगम में पहुंच रहे थे। खबरें ये भी आ रही हैं, लगातार अपडेट्स आपको दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में स्नान कर लिया है। तस्वीरें जैसे ही आएंगी आपका चैनल आपको सबसे पहले आपके सामने उन तस्वीरों को रखेगा। जनधन योजना, हर भारतीय को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का प्रयास, करोड़ों लोगों के जनधन खाते खोले गए। उज्ज्वल योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करना, महिलाओं को धुएं से राहत देने का प्रयास। ये वो बड़े फैसले हैं जो हम आपको बता रहे हैं जब प्रधानमंत्री ने लिए हैं उनकी सरकार में। उसके बाद जीएसटी का जिक्र होता है। हालांकि जीएसटी बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी रहा, लेकिन पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू की, व्यापार और उद्योग क्षेत्र को व्यवस्थित किया। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना हो, एक ये बहुत बड़ा फैसला माना गया और ये बहुत ब्रेवरी वाला फैसला माना गया जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाकर राज्य को मुख्य धारा से जोड़ा गया। आपने देखा होगा पिछले दिनों कश्मीर जब प्रधानमंत्री गए थे तो मुख्यमंत्री, ये तस्वीरें आप देखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण तस्वीरें।
प्रधानमंत्री ने जब त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई उस वक्त की तस्वीरें, और हाथ में रुद्राक्ष की माला भी जो है वो नजर आ रही है, देखिए। और जो लोग इसे जानते देखते समझते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, जाप होता है, कुछ नाम लिए जाते हैं, तो ये तस्वीरें और बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया, आस्था की डुबकी लगाई है। सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है और सूर्य भगवान को भी वो नतमस्तक होते हैं। देखिए, मां गंगा से यकीनन प्रार्थना कर रहे होंगे देशवासियों के लिए। ये तस्वीरें जो आज दिन भर सोशल मीडिया पर आपको नजर आएंगी, सुनिए। प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि खुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न अशुभ हरिः ॐ नमस्ते रुद्रमण्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयानस्तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामि खुङ्गिरिसन्तहस्ते विवर्खस्तवे शिवाङ्गिरितरतां कुरु मा हि गुंसीः पुरुखं जगत शिवे न वचसा त्वागिरिसा च वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदायच्मगुं सोमना असत अधियवोचदाधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिखक अहिंस सर्वंजं भय सर्वासु जातु धान्यो धराचिः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु संडः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विषवानि देवसवितद्दुरितानि परशुभ जडवदरान्तर्न। तो आपने सुना मंत्रोच्चार जो है